हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का ऑल सॉल्यूशन देने वाला हूं। आइए बिना टाइम को गवाए आप लोग को बना देते हैं 1.3। किन्ने गया रे? एनसीईआरटी मैथ है बुआ। चलो बुआ रे, पहला नंबर प्रश्न करा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमय संख्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है जी? सिद्ध करना है, मतलब साबित करना है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलो बुआ दिखाते हैं। बड़ी सिंपल है। आप लोग को हम पढ़ाए थे कि वास्तविक संख्या ना दो प्रकार का होता है, एगो परमेय और एगो अपरमेय। लेकिन प्रश्न तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि पहले से ही प्रश्न को भी मालूम है कि √5 एगो अपरमेय है, लेकिन कहता है कि हमको दिखाओ करके कैसे है। तो हम भी बोलेंगे आओ बुआ तनी नहीं है से। यहां लिखेंगे हम लोग हल। लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिए, ठीक है, परिमेय संख्या है। हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे P/Q बराबर में √5। यस या नो? इसके नीचे में कुछ नहीं होगा, एक होगा बउआ रे। तो यहां से तिरछी गुना करेंगे तो P को 1 से गुना करेंगे तो P, Q को √5 से गुना करेंगे तो Q √5। देखो जहां हम समझाए थे आप लोगों को कि Q और P पूर्णांक है, तो भाई मान लीजिए P की जगह पर हम 1 रख देंगे तो E भगल आएगा 1 बराबर। इधर हम कुछ भी रख देंगे, 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, कुछ रख दे, तो यो तो एगो 5 और एगो क्या बोलता है √5 है। तो एगो परमेय और एगो अपरमेय हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जरा समझा रहे हैं हम आपको कि अगर लिखे थे कि जहां क्या लिखे थे, जहां है ना P और Q पूर्णांक है, सही है ना। तो बुआ रे अगर P के जगह पे रख देंगे हम अगर 1 और Q के बराबर अगर रख दें अगर हम 1, तो यहां देखिएगा तो 1 बराबर में हो जाएगा 1√5। थोड़ा लोग को समझाने के लिए दिखा रहा हूं। यानी कि ई परमेय तो है, लेकिन ई भगल एगो परमेय एगो अपरमेय का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, सारा अपरमेय होता है। समझाए थे कि नहीं समझाए थे? तो आप लोग को यहां लिख देना है कि दाया पक्ष परिमेय एवं बायां पक्ष अपरिमेय है कि नहीं? अपरिमेय है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। साबित हुआ कि नहीं हुआ? है ना। हालांकि हम यहीं पे छोड़ देते हैं, रीजन को लिख देते, लेकिन एग्जामिनर को ना एक एग्जाम्पल देके समझा दिए हैं कि भाई जहां P और Q पूर्णांक है तो P बराबर अगर 1 रखेंगे तो Q बराबर भी हम 1 रख लिए। आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए नहीं 1 करेगा सर, हम क्या बात करते हैं, हम 3 रखेंगे एग्जाम्पल के लिए, हम यहाँ पे 4 रखेंगे। तो तू रख ना, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, तो ये परमेय है कि नहीं है? बताओ। तो ये चीज आपको समझाना था। एक एग्जाम्पल आप कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो मर्जी करेगा वो दे दीजिएगा, और नहीं तो केवल यहीं पे भी हम रोक सकते हैं। 1 बराबर में √5 लिख सकते हो, 1√5, ठीक है। इस तरह से पूरा सवाल को जो है सोल्व करना है, ठीक है। बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो बच्चे लोग। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में
2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या। फिर से वही स्टाइल में वही अंदाज में बनाएंगे, लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे कि माना 3 प्लस में 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत तो लिख सकते हैं ना कि P बटा Q बराबर में 3 प्लस में 2 रूट 5, इसके नीचे में 1 मान लेंगे, तिरछी गुना कर देंगे तो P बराबर में आ जाएगा Q 3 प्लस में 2 रूट 5। इसको ना इस तरह से पोस्ट में डाल दो सुंदर लगने के लिए। अब देखो एगो परमेय हो गया और एगो अपरमेय हो गया। अब एग्जांपल देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो P बराबर है Q 3 प्लस में 2 रूट 5 आ गया ना। अब आपको देखना है, अगर यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो परमेय तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ भी रखेंगे तो अपरमेय ही रहेगा, क्योंकि रूट 5 जो है एगो अपरमेय है, एगो परमेय का जोड़ घटाव गुना भाग। अब एग्जाम्पल लेकर दिखाए थे ना, हमको इससे आगे कभी भी नहीं जाना, अभी यहीं से लिखना चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन में इसलिए ले लिए थे ताकि आप लोग को समझाना था, ठीक है। अब यहीं से लिखेंगे कि दाया है ना, लिखेंगे कि दाया पक्ष परिमेय एवं बाया पक्ष अपरिमेय। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। 3 प्लस में 2 रूट 5, 3 प्लस में 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। नीचे में संख्या 3 को दिया है, पहला है 1 बटा रूट 2। अब इसको साबित करना है कि ये अपरमेय है भाई, तो वही नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना 1 बटा में रूट 2 अपरमेय संख्या है ना, माना 1 बटा रूट 2 है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, मान लिए। अब तो परमेय लिखने के लिए क्या करते हैं, P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं। P बट्टा Q बराबर लिखेंगे 1 बटा में रूट 2। भाई अब 1 बटा में रूट 2 लिखेंगे तो इसको इससे तो P रूट 2 आ जाएगा, P रूट 2 बराबर में आ जाएगा Q को 1 से गुना करेंगे, क्यों, अब दाहिने पक्ष हो गया यहाँ पर में, है ना। इतना दिन हम लोग को दाया पक्ष क्या था, परमेय था, अब यहाँ दाहिने पक्ष में आ गया परमेय, तो लिखेंगे वही चीज, लिखेंगे कि दाया पक्ष अपरिमेय एवं बाया पक्ष परिमेय संख्या है ना रे। क्या माने, माना कि 1 बटा रूट 2 अपरमेय संख्या, अपरमेय माने है ना। तो बाया पक्ष कितना है, देखिए बाया पक्ष अपरमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता सही है, क्योंकि हम देखो अपरमेय माने थे, अपरमेय निकला है, सही है। तो रूट 5 कितना है, 1 बटा रूट 2 अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, साबित है ना। तो वो रे 7 रूट 5 और 6 प्लस में 2 रूट 2 बन जाएगा, आप लोगों से बना के लेकर आ जाएगा। चलिए बच्चे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।